दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम सभी वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो साथियों, सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जिनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। जन्म याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा और इनके बेटे का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को याद रखने हैं। कई बार ये फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? साथियों, सशस्त्र बल जिन्हें आमतौर पर सेना यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना कहा जाता है, इनके सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों, रतौंधी आँख में होने वाली बीमारी है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा कि रतौंधी आँख में होने वाली बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो साथियों, तमिलनाडु याद रखिएगा। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, जो उत्तर भारत के मकर संक्रांति से मिलता जुलता फेस्टिवल है। जैसे उत्तर भारत में 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो साथियों, पंजाब याद रखिएगा। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। भांगड़ा डांस को बैसाखी के दिन मुख्यतः पंजाब के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा कि भांगड़ा मुख्यतः पंजाब के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, जॉन लोगी वेयर्ड या जे.एल. वेयर्ड भी कहीं लिखा रहता है, तो याद रखिएगा कि टीवी यानी टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? साथियों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 के मध्य तक रहा था और ये गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, जो गुलाम वंश से संबंधित भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? साथियों, जिस प्रकार से मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, ठीक उसी प्रकार से मछलियों के द्वारा गलफड़ों से सांस लिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा ही वर्ष 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका गया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत याद रखिएगा, वंदे मातरम है। और अगर भारत का राष्ट्रगान पूछा जाए तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासन के समय में सबसे अधिक हुआ था? तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का राज विस्तार सर्वाधिक हुआ था। बात करें अगर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो साथियों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर तुगलक वंश का शासक बना। इसके समय में ही दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार सर्वाधिक हुआ था। इसका एक प्रसिद्ध नाम जूना खान था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का एक प्रसिद्ध नाम था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? तो साथियों, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसे आप याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? साथियों, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है?
तो शक संवत याद रखिएगा, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत के अनुसार वर्तमान में हम 1945 में है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और अगर हमारा राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत होता तो हम 2080 में होते, क्योंकि विक्रम संवत का शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुआ था। तो याद रखिएगा कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम को 52 सेकंड में गाया जाता है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, नाम याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हमारे राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 में जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे तो उनके सम्मान में गाया गया था। राष्ट्रगान को वर्ष 1911 में पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटा यानी रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? साथियों, जब मनुष्य का हृदय सुचारू रूप से काम नहीं करता है तब एक छोटा सा उपकरण ऑपरेशन करके हमारे हृदय में लगा दिया जाता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। तो साथियों, पेसमेकर का संबंध हृदय यानी हार्ट से है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? साथियों, मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा याद रखिएगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? साथियों, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की किरण होती हैं, जैसे गामा किरण, उसी में से एक है एक्स किरण यानी एक्सरे। इसकी खोज रोएंटगन के द्वारा किया गया था। एक्सरे का प्रयोग हमारे शरीर में उत्पन्न विकार के लिए किया जाता है। जैसे हड्डी टूट गई हो तो एक्स किरण के सहयोग से उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो साथियों, इसका तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो साथियों, जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें आकाश काला दिखाई देता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो याद रखिएगा, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल और इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली थी? तो साथियों, बंबई से लेकर ठाणे तक के मध्य पहली बार भारत में रेल चली थी। भारत में रेल को चलाने का श्रेय डलहौजी को जाता है। भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी था, जिसके द्वारा भारत में पहली बार रेल बंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कब प्रारंभ किया गया था और किस नगर से? तो साथियों, पहली बार भारत में मेट्रो सेवा कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1853 में पहली बार भारत में रेल सेवा का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो साथियों, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, नाम याद रखिएगा। 1984 में ये पहली बार भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के शासनकाल में बना था? तो साथियों, हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान सम्राट थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्यदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया एक साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ किया गया था? साथियों, हिजरी अन्य कैलेंडर की तरह ही एक कैलेंडर है जिसमें 354 या 55 दिन होते हैं और यह 622 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कच्छ की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? साथियों, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यहाँ के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कच्छ की छत 20 स्तंभों पर आश्रित है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? साथियों, मेगास्थनीज की बात की जाए, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसके अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध असत्य है। नेक्स्ट है,
किस सातवाहन शासक ने शक-छत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? साथियों, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा शक-छत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो साथियों, मुख्यतः 108 उपनिषद हैं और इनमें से जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। इसे आप याद रखिएगा। संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? साथियों, संगम काल के मणिमेखला साहित्य से सर्वप्रथम संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? अकबर जो एक मुगल शासक था, इसके द्वारा 1582 में दस्तूर उल अमल की घोषणा की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? साथियों, शहजादे के रूप में शाहजहां जो एक मुगल शासक था, इसका नाम खुर्रम था। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो साथियों, बलबन के मकबरे में पहली बार तुर्कों के द्वारा वास्तविक चाप यानी ट्रू आर्क का प्रयोग किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनकी संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी 10,462 मंत्र ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का छठा मंडल भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। अन्य मंडल की बात की जाए तो साथियों, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसे भी आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद का 10वां मंडल चतुर्थ वर्ण यानी 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण यानी 4 वर्ण की व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद से प्राप्त होता है? साथियों, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और इसमें से 13 महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसी में से एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और इसी में पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोका का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, वह किस राज्य में स्थित है? साथियों, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख है जिसे भब्रू या विराट कहा जाता है और यह राजस्थान में स्थित है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन वर्ड के द्वारा की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा था? तो साथियों, गुप्त साम्राज्य कुमार गुप्त द्वितीय को ह्वेनसांग के द्वारा शक्रादित्य कहा गया था। बात करें अगर गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त द्वितीय को ह्वेनसांग के द्वारा शक्रादित्य कहा गया था। इतनी बातें आप सभी को गुप्त साम्राज्य के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है, बदायूं में स्थित हौज ए शमसी का निर्माण सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बदायूं में स्थित हौज ए शमसी का निर्माण करवाया गया था, जो सल्तनत काल का एक शासक था। बात करें साथियों अगर इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था और इसने हौज ए शमसी का निर्माण बदायूं में करवाया था। इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? तो फौतदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? तो 1578 में सर्वप्रथम अकबर के द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1844 से लेकर 48 तक हार्डिंग का शासनकाल था। इसके बाद डलहौजी का शासनकाल था, जो भारत का एक महत्वपूर्ण वायसराय है, यानी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? यह हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। साथियों, 1956 में कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था।
वायसराय का नाम भी याद रखिएगा। वर्ष 1956 में कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।